महाभारत युद्ध इतिहास का सबसे महान और विनाशकारी युद्ध माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और इसका मुख्य कारण सत्ता, अधर्म और अन्याय के खिलाफ धर्म की विजय थी। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह युद्ध कैसे हुआ। महाभारत युद्ध का कारण धृतराष्ट्र और पांडु का सत्ता संघर्ष। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को उत्तराधिकारी बनाना चाहा। कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी क्योंकि वे अधिक योग्य और लोकप्रिय थे। उसने कई बार उन्हें मारने की साजिश रची, जिसमें लाक्षागृह, मोम का महल जलाने की योजना भी शामिल थी। द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी का चीरहरण महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण था। दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया और उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया। राज्य के बंटवारे का अस्वीकार। युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव देने की मांग की, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध की ठान ली। महाभारत युद्ध की शुरुआत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी विशाल सेनाएं जुटाईं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें दोनों ओर से कई महान योद्धा मारे गए। महाभारत युद्ध का परिणाम पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कौरवों का संहार हो गया और दुर्योधन समेत सभी प्रमुख योद्धा मारे गए। युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हुई, लेकिन यह भी बताया गया कि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है।